चलो, मैं विशाल बोलने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स का विशाल बोलने इस चैनल में। अब देखो, हम पढ़ने जा रहे थे कि 10th क्लास फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन किस चिड़िया का नाम है ये हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है रिफ्लेक्शन? इट इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट रे when the light ray is incident on any reflecting surface। ओके, तो हम प्लेन मिरर से हमने रिफ्लेक्शन देखा था, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। कौन से लॉज थे वो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इस तरह का मिरर है, ओके, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये होती है हमारी इंसिडेंट रे, ओके। और जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर हम निकालते हैं नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होती है उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो रिफ्लेक्शन सेम एंगल में होता है एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये देखा था फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ हमने देखा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइजिंग सेम प्लेन। ओके, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। मैंने कहा था कि तीनों उंगलियों के ऊपर आप जैसे तीनों उंगलियां अगर आपने आड़ी टेढ़ी रख दी तो आप किसी एक प्लेन को उसके ऊपर कंटेन नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, जिस तरह से इस उंगली को इंसिडेंट रे मान लो, ये नॉर्मल होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होती है, सेम प्लेन में, मतलब ऐसे आड़ी टेढ़ी या इस तरह से नहीं होती। समझ में आ गया? ताकि आप इसके ऊपर किसी भी चीज को बैलेंस कर सको। मतलब ऑल द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइव इन सेम प्लेन। अब ये तो हो गई रिफ्लेक्शन की बात। फिर मैंने कहा कि क्या ये सारे सरफेस के लिए है, लीगल है? हाँ, ऑब्वियसली ये सारे सरफेस के लिए सेम, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो कभी नहीं बदलते। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो चलो, एक्चुअली स्फेरिकल मिरर बनते कैसे ये बात पढ़ें। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर किस तरह से बनते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और समझने जैसा। देखो क्या है, क्या करते हैं, एक ग्लास का बड़ा सा स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं ग्लास का, हॉलो स्फीयर, उसके अंदर का जगह खाली है और बाहर तो खाली है, हवाई हवा। ओके, अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है, अब ये स्फेरिकल पार्ट का, ये स्फीयर का कोई भी कवर है, ये रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो ग्लास का स्फीयर लिया हमने, हॉलो स्फीयर लिया, उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात देखो, हम मिरर बनाने वाले ग्लास से बनने वाला है, क्या ये ग्लास के सरफेस का पार्ट है सेंटर? ऑब्वियसली नहीं। क्या ये ग्लास का पार्ट है? नहीं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का पार्ट होता ही नहीं। इट ऑलवेज लाइक आउटसाइड द मिरर। अब मिरर कैसे बनते हैं? तो जनरली दो टाइप से मिरर बन सकते हैं। पहली बात तो हम इसके आउटर साइड पे क्या कर दें, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दें। मैंने पहले कहा था मर्क्यूरी की कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन हमें सस्ता सुंदर नहीं चाहिए, हमें महंगा लेकिन सबसे अच्छा। तो हमने क्या किया कि हमने आउटर साइड को कवर कर दिया उस स्फीयर की, उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। कौन से सरफेस से? सिल्वर नाइट्रेट से। अब ये सिल्वर नाइट्रेट को कर दिया, फिर उसको कट कर दिया, ओके, इसको यहाँ से कट कर दिया। तो इतना पार्ट अगर मैं कट कर दूंगा तो आपको एक स्फीयर, एक स्फेरिकल, एक मिरर मिल जाएगा, कर्व मिरर बन जाएगा, कर्वेचर वाला मिरर। ये मिरर किस तरह का है कि जिसके आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव। मतलब अगर किसी भी आप अगर यहाँ पे बॉल फेंक के मारोगे तो बॉल इधर जाने वाला है, इधर बॉल फेंक के मारोगे तो ऊपर जाने वाला है, ओके, इधर मारोगे तो इधर जाने वाला है। मतलब किधर भी आप बॉल मारो उसको, वो कभी भी सर्कुलर रीजन के, उस कर्वेचर के दायरे के बाहर नहीं जाएगा, हर बार वो कन्वर्ज होने वाला है। इसलिए इस टाइप के मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, इसको कॉन्केव मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव, देखो इसका सरफेस कॉन्केव है, ओके। वी ऑल नो दैट 8th क्लास में प्रेशर में पढ़े थे, क्या प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज मोर देन द कॉन्वेक्स साइड।
ये कॉन्केव साइड है इसकी, झुकी हुई अंदर, ओके। ब्लड इनवर्ड साइड जो है वो है कॉन्केव। अब क्या ये बन गया कॉन्केव मिरर, इस तरह से क्या बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का पार्ट है? नहीं। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन निकाल दें, या तो हमारे पूरा स्फीयर था, इसका अगर हम डायमीटर निकाल देते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर को टच कर रही है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी पॉइंट जो आउटसाइड द स्फेरिकल पार्ट, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट में टच कर रहा है उस स्फेरिकल पार्ट, उसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे उसको? पोल पॉइंट। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होता है, जहां पर सारी लाइट इंसिडेंट होने वाली कॉन्वर्ज होती है। जनरली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सारी लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है, एक पॉइंट में क्रॉस हो गई, जैसे ऐसे आ गई, ऐसे क्रॉस हो गई, ऐसे आ गई, तो ये ऐसे क्रॉस हो गई, ऐसे आ गई, तो ऐसे चली गई। तो ये सारे जितने भी क्रॉसिंग हो रही है, ये सारे एक पॉइंट से हो रही है। जो पॉइंट पे ये सारी लाइटें क्या हो रही है? मिल रही है या कॉन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? फोकस। एंड फोकस पॉइंट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अभी मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, 12th क्लास में पढ़ाते समय कुछ अलग बोलूँगा, लेकिन फिलहाल में हम 10th में हैं तो 10th की तरह भी ध्यान नहीं। क्या है ये जो फोकस है, फोकस पॉइंट ऑलवेज लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस का, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length, is called focal length and it is denoted by small f, okay। अब ये focal length है, तो distance between pole and center of curvature ये लगभग, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लगभग डबल हुआ होगा, इसको कहते हैं, ये रेडियस होगी ना, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके ट्वाइस डिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली क्या हम बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर की ट्वाइस द फोकल लेंथ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, किसे कहते हैं? फोकस देखा, किसे कहते हैं? ओके। और पोल पॉइंट देखा, किसके? कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर किस तरह से बनता है ये हमने देखा, ओके। अब हम देखें कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बनता है, ओके। अब देखो किस तरह से बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। हमने फिर से एक स्फेरिकल पार्ट ले लिया, ओके। हमने क्या किया? एक स्फीयर ले लिया, ओके, ग्लास का स्फीयर लिया, इसका सेंटर है सी, ओके। फिर हमने क्या किया? उसको इनसाइड मतलब इनर साइड में क्या कर दिया? उसको पॉलिश कर दिया, ओके, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी, कोट कर दिया उसको इनर साइड। अब बताओ एक ग्लास के स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को इनर साइड से कोट कैसे करते हैं? सिंपल बात है, इसको काटेंगे फिर कोट करेंगे, ओके। तो हमने इसको काट दिया और कोट कर दिया। अब ये तो पूरे स्फीयर का, ग्लास के स्फीयर का सेंटर था, ये कर्वेचर का भी ये सेंटर ही है। मैंने पहले ही कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट है क्या? नहीं। सो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इससे हम क्या करेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, जो कि उसके पोल को छू करके जा रहा है, उसके पोल को छू करके जा रहा है। तो ये पॉइंट रहा पोल पॉइंट, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, उसके बाजू में। अब देखो वी नो दैट जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर में किया, उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, और ये क्या है? फोकस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। ये किसका फोकस आएगा? ये मिरर क्या है? ब्लज आउटवर्ड है। ब्लज आउटवर्ड मतलब क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आ रहा है, ब्लज आउटवर्ड है, तो ये मिरर कौन से टाइप का है? कॉन्वेक्स। इस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है, यहाँ पे जब भी लाइटें आएंगी, क्या वो लाइटें इसके ऊपर अगर आप बॉल फेंक के मारोगे इस तरह के सरफेस के ऊपर, तो क्या बॉल अंदर की साइड में झुकेंगे या बाहर? इधर अगर तो इधर की साइड में फेंका जाएगा,
आपने इधर बॉल फेंक के मारा, इधर लगा तो इधर कैसे, क्या ये बॉल जुड़ने वाले हैं कभी एक दूसरे को मिलने वाले हैं? कभी नहीं। जिस तरह से कॉन्वर्जिंग मिरर में कॉन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो इस टाइप के मिरर को जो डाइवर्जन देता है लाइट रेज को, उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। उस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया? फिर समझ में आया? यहाँ पर भी वही रेशो होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकल में का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। ओके, क्या हम बोलेंगे, रेडियस इज नथिंग बट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, समझ में आ गया? तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्केव मिरर बना कैसे और कॉन्वेक्स मिरर बना कैसे, ये हमने टोटल स्टडी कर लिया। हमने पोल पॉइंट के बारे में जान लिया। पोल पॉइंट क्या होता है, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस टच कर देता है मिरर को, उसको क्या बोलते हैं, पोल पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या है, तो द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इतनी चीजों के बारे में हमने जान लिया। अब इस टाइप के मिरर से, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज किस तरह से फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की और प्रोजेक्शन किस तरह से निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।